प्रिय विद्यार्थियों, डीपीएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में अपन स्वराष्ट्र गौरव नाम का टॉपिक पढ़ेंगे। स्वराष्ट्र गौरव अपने राष्ट्र का गौरव, अपने देश की महिमा, इसका बखान इन श्लोकों के माध्यम से अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्वराष्ट्र गौरव नाम का जो पाठ है उसमें सबसे पहला श्लोक है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। बहुत अच्छी बात कही है कि भारत देश है, इस भारत देश का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, यानी कितने भूभाग को अपन भारतवर्ष कहते हैं, इसकी व्याख्या इस श्लोक के माध्यम से की गई। उत्तर यानी उत्तर दिशा की बात हो रही है। यत यानी जो समुद्र से यानी समुद्र की, जो समुद्र के उत्तर दिशा में है। हिमालय से हिमाद्री यानी हिमालय के, चैनी और एवं ही दक्षिण में यानी दक्षिण में है, जो समुद्र की उत्तर दिशा में है और हिमालय की दक्षिण दिशा में है। वर्ष में वर्ष, तद यानी वह, भारत में भारत, वह भारतवर्ष, नाम यानी नाम, भारतीय यानी भारतीय, यत्र यानी जहाँ, संतति यानी संतान। देखो बाबा उत्तर यानी दिशा, समुद्र से यानी समुद्र की, हिमालय से हिमालय की, दक्षिण यानी दक्षिण दिशा, वर्ष यानी वर्ष, तद यानी वह, भारत यानी भारत, नाम यानी नाम, भारतीय यानी भारतीय, यत्र यानी जहाँ, संतति यानी संतान, संतति यानी संतान। सही। जो समुद्र की उत्तर दिशा में है, जो समुद्र की उत्तर दिशा में है और हिमालय की दक्षिण दिशा में है, जो समुद्र की उत्तर दिशा में है और हिमालय की दक्षिण दिशा में है, यत्र यानी जहाँ, भारतीय यानी भारतीय, संतति यानी संतान, नाम यानी नाम, जहाँ भारतीय नाम की संतान अपनी तरफ जोड़ देंगे निवास करती है, तद भारतवर्षम, वह भारतवर्ष है, अर्थात वह भारत देश है। ये इसका अर्थ हो जाए। तो सबसे पहले अपन अन्वय करेंगे। यत् यानी जो, एक समुद्र की उत्तर दिशा में है, जो समुद्र की उत्तर दिशा में है, और हिमालय से हिमालय की दक्षिण में दक्षिण दिशा में है, जो समुद्र की उत्तर दिशा में है और हिमालय की दक्षिण दिशा में है। यत्र जहाँ पर भारतीय नाम, भारतीय नाम की, भारतीय नाम, भारतीय नाम की, संतति यानी संतान अपनी तरफ से जोड़ देंगे निवास करती है, निवसंती। जहाँ पर भारतीय नाम की संतान निवास करती है, तद यानी है भारतवर्षम, भारतवर्ष है, अर्थात भारत देश है। कितनी सुनहरी भारत की व्याख्या की है कि जो समुद्र की उत्तर दिशा में और हिमालय की दक्षिण दिशा में है, जहाँ पर भारतीय नाम की संतान निवास करती है, वह भारत देश है, अर्थात भारतवर्ष है। कोई दिक्कत? प्रश्न अपने पास आएगा अन्वय क्या? तो अन्वय अपन जैसे हम हिंदी अर्थ कर रहे हैं, पहले जो यत् लिख देंगे, समुद्र से उत्तरम, जैसे जैसे अपन भावार्थ कर रहे हैं वैसे वैसे, जैसे मैंने नंबर लगाए वैसे वैसे नंबर, एक नंबर पे यत्, दो पे समुद्र से, तीन पे उत्तरम, चार पे छः, पाँच पे हिमाद्री, छः पे दक्षिणम, सात पे यत्र, आठ पे है जो, हाँ यत्र भारती,
दिनों के नाम 10 पे संतति और 11-12 तदबार सन और वर्ष, ये जो नंबर लगाए वैसे के वैसे अपने क्या करने लिखना है। ये हो जाएगा नीचे भाव अर्थ हो जाएगा कि जो समुद्र की उत्तर दिशा में और हिमालय की दक्षिण दिशा में है, जहाँ पर भारतीय नाम की संतान निवास करती है, वह भारतवर्ष है, अर्थात वह भारत देश है। सही, कोई दिक्कत? शाबाश। इसी कड़ी में अपन इसका दूसरा श्लोक देखते हैं। हिमालयाद समारंभ, हिमालयाद हिमालय से समारंभ लेकर के, हिमालय से समारंभ लेकर के यावत यानी तक, यानी तक इंदु सरोवरम, हिंद महासागर तक, हिंद महासागर तक, इंदु सरोवर यानी हिंद महासागर तक, तब यानी उसे देव निर्मितम, देवताओं द्वारा निर्मित देश में स्थान को, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान प्रचक्षित यानी कहा जाता है, प्रचक्षित यानी कहा जाता है। हिमालय यानी हिमालय से समारंभ यानी लेकर के यावत तक, इंदु सरोवर में हिंद महासागर तक, तम यानी उसे देव निर्मित यानी देवताओं द्वारा निर्मित, देश में स्थान को या देश को, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान प्रचक्षित यानी कहा जाता है। हिंदुस्तान किसे कहा जाता है या कितने भूखंड को कहा जाता है वो बताया इसमें। हिमालय, हिमालय समारंभ, हिमालय से लेकर के हिंद महासागर तक देवताओं द्वारा निर्मित उस स्थान को हिंदुस्तान कहा जाता है। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक देवताओं द्वारा निर्मित उस स्थान को हिंदुस्तान कहा जाता है। और क्या है, हिमालय से लेकर के हिंद महासागर तक हिमालय से लेकर के हिंद महासागर तक देवताओं द्वारा निर्मित उस स्थान को हिंदुस्तान कहा जाता है। देवताओं द्वारा निर्मित हिंदुस्तान कहा जाता है या हिंदुस्तान कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अन्य जिसका जैसे अपना पहले हिमालय से लेकर के हिंद महासागर तक हिंदू सरोवर में तम देव निर्मितम देशम उस तम यानी उस देव निर्मित देवताओं द्वारा निर्मित देश में स्थान को हिंदुस्तान कहा जाता है। अब इसी क्रम में इसका तीसरा श्लोक है, गायन्ति देवा कीर्तिकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गस्तद्मार्गभूते भवन्ति भूये पुरुषा सुरत्वात्। बहुत अच्छा श्लोक। गायन के गाते हैं, देवा देवता के लिए निश्चित रूप से अव्यय इसको छोड़ दो। गायन गीत का नहीं, गीत जहाँ देवता गीत गाते हैं, जहाँ देवता गीत गाते हैं, धन्य धन्य है
सही के सर बजाएंगे तो को आप छोड़ो अभी ते वे ते के साथ पुरुष जोड़ देंगे पुरुष। वे पुरुष धन्य हैं, वे पुरुष धन्य हैं। भारत भूमि भागे भारत भूमि पर, भारत भूमि भागे भारत भूमि पर स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते, स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप, स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप भवंती यानी उत्पन्न होते हैं, भवंती यानी उत्पन्न होते हैं। भूये यानी फिर से, सुरत्वाद यानी देवता रूप से या स्वर्ग से, सुरत्वाद यानी देवता रूप से या स्वर्ग से। अदब करो जहां पर देवता गीत गाते हैं, देवा गीत गानी गायन, जहां पर देवता लोग गीत गाते हैं ते पुरुषा धन्यास्तु, वे पुरुष धन्य हैं, वे पुरुष धन्य हैं। 6 नंबर 7 नंबर स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते, स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप, स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप देवता रूप से। 8 नंबर भारत भूमि पर। 9 नंबर भूय भवंती पुनः जन्म लेते हैं, पुनः उत्पन्न होते हैं। जहाँ पर देवता लोग गीत गाते हैं, जहाँ पर देवता लोग गीत गाते हैं, वे पुरुष धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप, स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप भारत भूमि पर देवता रूप से पुनः जन्म लेते हैं या स्वर्ग से पुनः जन्म लेते हैं। दोबारा देखिएगा, नंबर मैंने लगा दिए, ऐसे इसका अन्वय कर लेंगे अपन। जहाँ पर देवता लोग गीत गाते हैं, वे लोग धन्य हैं, वे पुरुष धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप भारत भूमि पर देवता रूप से पुनः जन्म लेते हैं। ये इसका भावार्थ है। सही आंसर कर लेंगे। देवता लोग जहाँ पर गीत गाते हैं, वे पुरुष धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप भारत भूमि पर देवता रूप से पुनः जन्म लेते हैं या देवता रूप से भारत भूमि पर पुनः जन्म लेते हैं। कोई दिक्कत कर लेंगे। यही देख लो, जहां देवता लोग गीत गाते हैं, वे पुरुष धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप देवता रूप से भारत भूमि पर पुनः जन्म लेते हैं, पुनः जन्म लेते हैं। जहाँ देवता लोग गीत गाते हैं, वे पुरुष धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप देवता रूप से भारत भूमि पर पुनः जन्म लेते हैं या दोबारा उत्पन्न होते हैं। पुनः भूय भवंती उत्पन्न होते हैं। ये था अपना तीसरा श्लोक।
मैं आशा करता हूँ कि आपके श्लोक समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में अपन देखेंगे चौथा श्लोक। संप्राप्य भारते जन्म सत्रम सुपरांग पीयूष कलशम भांडमुपाश्रित। बहुत अच्छा श्लोक। संप्राप्य यानी प्राप्त करके, संप्राप्य प्राप्त करके, भारत यानी भारत में, जन्म यानी जन्म, संप्राप्य यानी प्राप्त करके, भारत यानी भारत देश में, जन्म यानी जन्म, भारत में या भारत देश में जन्म प्राप्त करके सत्कर्मसु अच्छे कर्मों से, सत्कर्मसु अच्छे कर्मों से परामुख है विमुख होने वाला, परामुख है विमुख होने वाला। परामुख का अर्थ क्या है? विमुख। भारत देश में जन्म लेकर के अच्छे कर्मों से विमुख होने वाला, परामुख यानी विमुख होने वाला, पीयूष कलशम, पीयूष यानी अमृत का, कलशम यानी कलश, अमृत रूपी कलश को हित्वा यानी छोड़ करके, हित्वा यानी छोड़ करके, अमृत रूपी कलश को छोड़ करके विष भांडम जहर का पात्र उपाश्रित है, ग्रहण कर लेता है या ग्रहण करने वाला होता है। जहर का पात्र ग्रहण करने वाला होता है। भारत देश में जन्म लेकर के अच्छे कर्मों से विमुख होने वाला व्यक्ति अमृत रूपी कलश को छोड़ करके जहर के पात्र को ग्रहण करने वाला होता है। बहुत ही उत्तम बात बताइए। संप्राप्य प्राप्त करके, भारत देश में जन्म सतम कर्मसु अच्छे कर्मों में परामुख है विमुख होने वाला, परामुख विमुख होने वाला, पीयूष कलशम, पीयूष होता अमृत रूपी, कलशम यानी कलश को, हित्वा यानी छोड़ करके, विष भांडम, विष यानी जहर के, भांडम यानी पात्र को, उपाश्रित यानी ग्रहण करने वाला होता है, स्वीकार करने वाला होता है। नंबर 1, भारत देश में जन्म प्राप्त करके अच्छे कर्मों से विमुख होने वाला अमृत रूपी कलश को छोड़ करके जहर के पात्र को प्राप्त करने वाला होता है। अन्य युग की हो जाएगी, बस थोड़ा सा चेंज होगा। सबसे पहले भाव को लिखिए, भाव कर देगा। भारत देश में जन्म लेकर अच्छे कर्मों से विमुख होने वाला अमृत रूपी कलश को छोड़ करके विष के या जहर के पात्र को ग्रहण करने वाला होता है। भारत देश में जन्म लेकर के अच्छे कर्मों से विमुख होने वाला व्यक्ति अमृत रूपी कलश को छोड़ करके जहर के पात्र को ग्रहण करने वाला होता है। दोनों पंक्तियों की एक पंक्ति आई, अपने कई का भाव अर्थ करो और अपन सीधे ही लिख देंगे कि भारत देश में जन्म लेकर के सत्कर्मों से अच्छे कर्मों से विमुख होने वाला अमृत रूपी कलश को छोड़ करके जहर के पात्र को स्वीकार करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, श्लोक समझ में आ गया होगा। अपन ने एक एक शब्द अर्थ कर लिया, एक एक शब्द अर्थ करके जिस शब्द का पहले अर्थ कर रहे हैं उसी के अनुसार इसके परिणाम में भी कर देंगे। अभी इसी में स्वराष्ट्र गौरव में 5
श्लोक के अंदर बताया गया है, एतत् तेष प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मने स्वचरित्रम शिक्षेरन् कर्तव्याम सर्वमानः। बहुत अच्छी बात कही है। एतत् देश प्रसूतस्य, एतत् यानी इसी देश यानी स्थान पर या देश पर, प्रसूतस्य जन्म लेने वाले को, पैदा हुए उत्पन्न होने वाले को, प्रसूत से मतलब होगा जन्म लेने वाले को, सकाशाद यानी पास से, सकाशाद यानी पास से, अग्रजन्मने श्रेष्ठ लोगों के, अग्रजन्मने श्रेष्ठ लोग। एक एक शब्द आगे को, एक देश यानी इस देश में, प्रसूत से जन्म लेने वाले, प्रसूत से यानी जन्म लेने वाले, सकाशाद यानी पास से, अग्रजन्म यानी श्रेष्ठ लोगों से, स्व स्व अपने अपने, स्व स्व अपने अपने चरित्रम, चरित्र की, जिसको अंग्रेजी बोले कैरेक्टर, शिक्षा लेने, शिक्षा लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी, शिक्षा प्राप्त करनी, शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। प्रथव्याम यानी पृथ्वी पर, सप्तमी का अर्थ है ना, प्रथव्याम पृथ्वी पर, सर्वमानवा सभी मानवों को, सभी मनुष्यों को, सर्वमानव यानी सभी मानवों को, सभी मनुष्य, इस देश में जन्म लेने वाले सभी मनुष्यों को पृथ्वी पर श्रेष्ठ लोगों के पास से अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेनी चाहिए, प्राप्त करनी चाहिए। तो अभी भावार्थ करेंगे, भावार्थ के अनुसार यह भी होगा, इस देश में जन्म लेने वाले को, सभी मनुष्य को पृथ्वी पर श्रेष्ठ लोगों के पास से अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेनी चाहिए। यह हो जाएगा, मैंने नंबर लगा दी, मैं अपन जैसे ही व्यक्त करेंगे वैसे वैसे। अब आगे अपन इसका भाव आगे चलेंगे। इस देश में, किस देश में, भारत देश में, इस देश में जन्म लेने वाले को, जन्म लेने वाले सभी मानवों को पृथ्वी पर श्रेष्ठ लोगों से अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इस देश में उत्पन्न होने वाले सभी मानवों को पृथ्वी पर श्रेष्ठ लोगों से अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, अर्थात शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तो ये जब आप जाएगा अन्वेष के अनुरूपी ही हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो के सभी श्लोक को पढ़ेंगे और याद करेंगे, भावार्थ भी देखेंगे, इन संबंधित प्रश्नों को भी देखेंगे। धन्यवाद।